हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक। आज हम आरसीबीओ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आरसीबीओ क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आरसीबीओ क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। फिर हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है और इसके कुछ इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस होते हैं वो क्या क्या हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, और बाद में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आरसीबीओ होता है उसका फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। चूँकि जो आरसीबीओ होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आरसीसीबी का और एमसीबी का, तो हमें ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट से भी देता है और लीकेज करंट से भी प्रोटेक्शन देता है। जो इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो एक तो स्विच होता है, आरसीसीबी होता है और एक सीबी होता है एक ही हाउसिंग में। चूँकि ये जो होता है डिफरेंट होता है आरसीडी से, क्योंकि जो आरसीडी होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है इलेक्ट्रिक शॉक के अगेंस्ट, रेजिडुअल करंट के अगेंस्ट और अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट। लेकिन जो आरसीबीओ होता है वो हमें इन तीनों के अलावा ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन देता है। और इसका यूज जो होता है वो सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में होता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। चूँकि जो आरसीबीओ होता है वो मेज़र करता है कि हमारे जो कंडक्टर हैं उसमें कहीं रेजिडुअल करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, वायरिंग फॉल्ट की वजह से, इंसुलेशन फॉल्ट की वजह से या कोई इक्विपमेंट फॉल्ट की वजह से, तो उसको डिटेक्ट करता है और हमारा सर्किट को ट्रिप करता है। और फिर ये मेज़र करता है कि हमारे कंडक्टर में कहीं ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो डिटेक्ट नहीं हो रहा। यदि वो डिटेक्ट होता है तो इस तरह के कोई भी फॉल्ट की वजह से तो फिर हमारे सर्किट को ट्रिप करता है। और फिर जो करंट पाथ है वो दोनों डिवाइस में, आरसीडी में और एमसीबी में, दोनों में सीरीज़ में होता है। जो एडवांटेजेस हैं आरसीबीओ के, वो सबसे पहला तो ये है कि ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। चूँकि आरसीबीओ ज़्यादा बेहतर है एक ही डिवाइस लगाने में। हम दोनों प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी और आरसीसीबी यूज करते हैं, लेकिन आरसीबीओ क्या करता है, दोनों डिवाइस को मिला के, आरसीसीबी को और एमसीबी को मिला के एक ही डिवाइस बनाता है और उसको एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देता है और हमें वो सारे फीचर देते हैं जो कि आरसीसीबी में और एमसीबी में होता है। और ये तो एक इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन होता है, चूँकि हमारे प्रोटेक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे दोनों डिवाइस का प्रोटेक्शन एक ही डिवाइस में देता है। और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे दो डिवाइस को, आरसीसीबी को और एमसीबी को, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप आरसीसीबी को यूज करेंगे तो एक ही डिवाइस आपके पास होगा, उसको इंस्टॉल करने में कम समय लगेगा। और जो इसका एप्लीकेशंस है फ्रेंड्स, वो एक तो हाउस होल्ड एप्लियंसेस में होते हैं, डिश वॉशर्स में और वॉशिंग मशीन्स में, सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी यूज होता है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, जो वर्कर के लिए। चूँकि जो हाई वोल्टेज मशीनरी होते हैं उसमें जब भी लीकेज करंट आएगी, ओवर करंट या फॉल्ट आएगी, तो उसके वजह से हमारे जो वर्कर होते हैं उसको कोई हार्म ना हो पाए, उसके वजह से हम वहाँ पे आरसीबीओ का यूज करते हैं। और ऑफिस इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए भी हम आरसीबीओ का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो अदर सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट सेफ्टी के लिए हम आरसीबीओ का यूज करते हैं। उसके बाद इसके कुछ इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस हैं आरसीबीओ का। जो सबसे पहला है वो सर्किट कॉम्पैटिबिलिटी। जो आपका आरसीबीओ है उसका एक तो करेक्ट रेटिंग होना चाहिए कि आपको कितने सेंसिटिविटी की आरसीबीओ चाहिए। ये डिपेंड करेगा सर्किट पे और इक्विपमेंट पे जो आप प्रोटेक्शन चाहते हैं। उसके बाद जो लोकेशन है वो आपका सही होना चाहिए कि जो आरसीबीओ है वो मेन इनकमिंग सप्लाई है उसके आसपास होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, जो उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस जानते हो उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंस्टॉल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं आरसीबीओ के। एक तो रेगुलर टेस्टिंग, चूँकि फ्रेंड जो आरसीबीओ होता है उसका कम से कम एक साल में एक बार तो टेस्टिंग होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा है प्रॉपर यूज। आरसीबीओ किसी और डिवाइस का एक सब्सटीट्यूट नहीं है, आप इसको अलग से भी लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज करते हैं, तो आप आरसीबीओ का यूज जरूर करें ताकि आपके बाकी डिवाइस भी बचे रहे और आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब फ्रेंड्स इसके कंक्लूजन देखते हैं। चूँकि ये बहुत ही कन्वीनियंट है,
क्योंकि जो हम अलग अलग डिवाइस लगाते हैं एमसीबी आरसीसीबी, उन दोनों को एक डिवाइस बना के एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन देता है और हमें उसमें वो सारे फीचर्स देते हैं जो उन दोनों में होता है। तो इस तरीके से ये कन्वीनियंट डिवाइस है और ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमें एक ही डिवाइस में दोनों डिवाइस के फीचर्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही सेफ होता है। हमारे जो भी डेडली इलेक्ट्रिक शॉक और फायर्स जो भी सिस्टम की वजह से आता है, फॉल्ट की वजह से आता है, तो उसके अगेंस्ट सेफ्टी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।